भगवान श्री कृष्ण ने जब सभा को बताया कि ये भगवान सूर्य नहीं है, बल्कि सब भगवान सूर्य के द्वारा दिया हुआ ये सम्यंतक मणि है, जो कि सूर्य के समान ही चमक रहे हैं, तब सभा जो है वो कुछ आश्वस्त हुई। और इतने में जब तक वो सभा को आश्वस्त कर रहे थे, सत्राजित खुद चलते हुए सभा में आए और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को इसके द्वारा उस मणि का स्वस्ति वाचन करा के उसका भली भांति पूजन करके उसे जो है अपने घर में उसने स्थापित किया। तो आप सबने ही देखा होगा कि जब भी ज्योतिष में जो भी लोग विश्वास रखते होंगे, तो जब भी कोई ज्योतिष हमें कोई जेम्स सजेस्ट करता है, तो सबसे पहले वो जेम्स पहनने से पहले उसकी एक दिन पहले शुद्धिकरण होती है। कच्चे दूध, गंगाजल और दुर्वा से उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसमें भिगा के उसे रखा जाता है। फिर उसके बाद उसे मंत्रों से के द्वारा सिद्ध किया जाता है और मंत्रों की जप संख्या जो होती है वो कम से कम 1100 होती है, बहुत कम। लेकिन उससे ज़्यादा किसी सिद्ध पंडित जिनकी मंत्रों पे पकड़ अच्छी है, जिन्होंने मंत्रों को अधिक समय दिया है, उनके द्वारा उसे बहुत अच्छे से सिद्ध किया जाता है। और सिद्ध करने के बाद ही उसे धारण करने के बाद जो है अच्छे रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं। तो उसी तरीके से वो मणि जो था, तो मणि को सबसे पहले उन्होंने पूजन करवाया और पूजन करने के बाद उस मणि को जो है वो घर में स्थापित करवाया। तो उस मणि की एक विशेषता थी कि वो मणि जहाँ भी रहती थी वहाँ पे ना तो कभी दरिद्रता आती थी, ना कोई महामारी आता था और ना ही कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, ये सब चीज़ें कभी नहीं आती थी। और उसकी एक और खासियत यह थी कि वो रोज़ जो है वो 8 भार स्वर्ण दिया करती थी, स्वर्ण यानी सोना। तो फिर ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें हो गई। तो क्या हुआ कि एक दिन सत्राजित के जो भाई थे प्रसेन, उन्होंने क्या किया, उस मणि को गले में धारण किया और घोड़े पे सवार होके जो है वो वन में आखेट के लिए चले गए। वो उस समय जो होता था, सिंधु देश का जो घोड़ा होता था वो बहुत ही अच्छा माना जाता था, उसकी प्रजाति। तो वही घोड़े पे बैठ के, सिंधु देशीय घोड़े पे बैठ के वो और चले गए वन में आखेट के लिए। वन में एक सिंह ने देखा मणि को चमकते हुए। उन्होंने क्या किया, सिंह ने क्या किया कि प्रसेनजीत को वहीं मार दिया और मारकर वो मणि जो है अपने गले में धारण कर लिया। अब ये सिंह का दुर्भाग्य कहिए कि वो मणि पहन के वो उस गुफा के द्वार पे जाके बैठ गया, जिस गुफा में महाबली ऋक्षराज जाम्बन जी रहते थे। जाम्बन जी ने जब अपने द्वार पे उस मणि पहने हुए सिंह को देखा तो वो तत्काल ही समझ गए कि हो न हो इसने किसी मनुष्य को मारा है और मार के उससे मणि छीन के इसने अपने गले में धारण कर लिया है। तो जाम्बन जी ने क्या किया, सिंह को मारा और मार के जो है वो मणि खुद हासिल कर ली। और हासिल करने के बाद क्या किया कि वो जो मणि थी उन्होंने अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। मणि पाकर बालक बहुत उत्साहित हो गया। बच्चे जो है वो खिलौने पाके तो बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। तो ये तो बाल मन का एक प्रक्रिया है। तो पराक्रमी ऋक्षराज ने क्या किया कि मणि जब उन्हें दे दिया तो उनके पुत्र बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए और उस मणि को लेके खेलने लगे। कुछ समय बीतने पर क्या हुआ कि जब प्रसेनजीत वापस नहीं लौटे तो सत्राजित बहुत चिंतित हो गए और उनके मन में कहीं ना कहीं यह शंका घर कर गई, हो ना हो किसी ने मणि के लालच से जो है वो मेरे भाई की हत्या कर दी है। अब ये बात उनके मन में आई तो किसी ने क्या किया कि द्वारकापुरी में ये अफवाह फैला दी कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो प्रसेनजीत को मार के उन्होंने क्या किया है कि वो मणि जो है वो हासिल कर लिया है। अब ये बात उड़ते उड़ते श्री कृष्ण के कानों में गई। अरे श्री कृष्ण जी ने सुना तो उनका ये तो बहुत भारी अपयश की बात है, जो उनके ऊपर ये कलंक लग रहा है कि वो जो है जो मणि के लालच में उन्होंने जो है मार दिया है, हत्या कर दिया और हत्या का कलंक उनके ऊपर लग रहा है। अब जो